Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 9th. We start with chapter number 3rd. The name of the chapter is Electoral Politics. Now come to page number 40. In the last previous video we had completed page number 39. Now in this video we start with page number 40. The topic is Reserved Constituencies. A constitution entitles every citizen to elect her or his representative and to be elected as a representative. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हर सिटीज़न जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है उसका, और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाएगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शन may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने क्या सोचा कि अगर वीकर सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वीकर सेक्शन को किसी भी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं. दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, इतने कॉन्टैक्ट्स उनके नहीं हैं कि वो इलेक्शंस के कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शंस के अंदर आ सकते हैं और जीत सकते हैं. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. जिनके पास अच्छा पैसा है वो उनको कभी भी इलेक्शंस के अंदर आने ही नहीं देंगे. If that happens, a parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of a population that would make a democracy less representative and less democratic. अब इलेक्शंस उन्होंने जब इलेक्शंस का प्रोसेस जब उन्होंने बनाया, इलेक्शन का जब इन्होंने सिस्टम बनाया, तो उसके अंदर उन्होंने क्या करा, हर रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर उनको डेमोक्रेटिक बनाना था. तो उन्होंने ये जो थे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थे वो उन्होंने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लोग लेकर आ गए थे. सो द मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टार्ट कर दिया था फॉर द वीकर सेक्शन. किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्व्ड रख दी गई सीट्स किसके लिए? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, SC और ST. इनके लिए कुछ सीट्स अलग से रख दी गई. In a SC reserve constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. SC का जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी था उसके अंदर सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही पर्सन वहाँ पर इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता था, स्टैंड हो सकता था. सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम एन कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर ST. और जो सीट ST के लिए रिजर्व थी वहाँ पर सिर्फ ST पर्सन ही आ सकता था, उसके अलावा कोई भी उसकी जगह पर नहीं आ सकता था. Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. लोक सभा के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट की कितनी सीट्स थी? 84. और शेड्यूल्ड ट्राइब ST की कितनी थी? 47. As on 26 January 2019, this number is in proportion to their share in the total population. किसके अकॉर्डिंग निकाला गया? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग निकाले गए थे मेंबर्स. Thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. अगर ST और SC की सीट पे सिर्फ ST और SC ही आते हैं तो ही उनको इलेक्शंस के अंदर रखा जाएगा, इलेक्शंस में उनको पार्टिसिपेशन दिया जाएगा. अगर ST SC की जगह पे कोई और कम्युनिटी वहाँ पर आ जाती है तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा. कोई अगर नहीं होता है तो वो सीट खाली ही रहेगी, लेकिन उसकी सीट पर कोई और नहीं आ सकता. This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level. अब धीरे धीरे ये जो सिस्टम था रिजर्व्स का वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल पे भी आ गया. इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. बहुत सारे रूरल और अर्बन एरिया के अंदर OBC के लिए सीट्स अलग रख दी गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स अलग रख दी गई. हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. हर स्टेट की जो सीट्स जो होती है, नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है. सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट. 1/3 सीट किसके लिए है? वुमेन के लिए. ST SC OBC की हमने पढ़ ली. 1/3 सीट सिर्फ किसके लिए रखी जाती है? वुमेन के लिए रखी जाती है, रूरल और अर्बन दोनों जगह पर. नाउ नेक्स्ट इज वोटर्स लिस्ट. वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट.
सबसे पहले वोटर्स लिस्ट बनाई जाती है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. बहुत पहले ही ये तैयारियां शुरू कर दी जाती है इलेक्शन से और लोगों को एक वो दे दी जाती है, स्लिप दे दी जाती है कि आप वोटिंग में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो. दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द, और ये जो लिस्ट होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्टोरल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट. ऑफिशियली ऑफिस वर्क में इसको क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल कहते हैं, और जनरल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, वोटर्स लिस्ट, यानी वोट देने वाले लोगों की लिस्ट. This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representative. सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जितने भी मेंबर्स इंडिया के अंदर हैं जो वोट देने की एज के अंदर हैं उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वोट देने की. अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम पढ़ चुके हैं. इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. सबको एक वोट का राइट है कि सब क्या दे सकते हैं, एक वोट दे सकते हैं, और उनके एक वोट की क्या होती है, इक्वल वैल्यू होती है. चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कितना भी कैसा भी पर्सन क्यों ना हो, उसकी जो वोटिंग की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी उस गरीब पर्सन से. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न. बिना किसी गुड रीज़न के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के कोई आपसे ये राइट नहीं छीन सकता कि आप वोट नहीं दे सकते हो. डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज. हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है. कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ हाईली एडुकेटेड होते हैं, कुछ पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, कुछ एडुकेटेड नहीं होते हैं. सम आर काइंड, कुछ काइंड होते हैं, कुछ काइंड नहीं होते हैं. बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज़. लेकिन चाहे वो किसी भी नेचर का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी डिग्निटी का क्यों ना हो, किसी भी एजुकेशन से, किसी भी फैमिली से रिलेट क्यों ना करता हो, लेकिन वो एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है, इंडिया का सिटीजन है. दैट इज़ वाई ऑल ऑफ दैम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन इलेक्शन दैट अफेक्ट दैम. इसी तरीके से इलेक्शन चलते हैं और ये जो डिसीजन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं. In our country, all the citizen aged 18 years and above can vote in an election. ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने देखा था. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है, 18 ईयर से अबव कोई मेल फीमेल दोनों को राइट है कि वो वोट दे सकते हैं. वोटर्स लिस्ट के अंदर उनका नाम आ सकता है. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और कास्ट. चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर का हो. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट. अगर कोई क्रिमिनल है, किसी के ऊपर केस चल रहा है, तो वो उसको राइट टू वोट जो उसका है वो उससे छीन लिया जाएगा. उसको वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं है. बट ओनली इन रेयर सिचुएशन. लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर सिचुएशन के अंदर होता है. अगर बहुत ज़्यादा ही उसने बहुत बड़ा ही क्राइम किया है तो ही उसको वोटिंग का अलाउ नहीं किया जाएगा. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट. अब ये वोटर्स लिस्ट कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है. एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर्स लिस्ट. नेम्स ऑफ दोज हु मूव्ड आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड. जो नया उस जगह पर आया है, जो नया पर्सन उस जगह पे आया है, उसका नाम तो वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाएगा. और जो पर्सन वहाँ से चला गया जो या फिर जो मर गया, उसका नाम वोटर्स लिस्ट से हट जाएगा. और जो वहाँ पर नया आया है या जिसका बर्थ हुआ है वो वोटर्स लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा. अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स. अब ये लिस्ट जो तैयार की जाती है वो हर 5 साल के अंदर तैयार की जाती है. दिस इज़ डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट. हमेशा ये क्या होती रहती है, अपडेट होती रहती है. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. EPIC सिस्टम उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने चलाया है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. ठीक है, जो हमारा वोटर ID जिसको हम बोलते हैं वही क्या कहलाता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, फ़ोटो होती है, एड्रेस होता है. द गवर्नमेंट हैड ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट. द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स. गवर्नमेंट ने उनका नाम लिख दिया वोटर्स लिस्ट के अंदर, साथ में उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आप अगर वोट डालने जाएंगे तो आप अपने साथ अपना वोटर ID ज़रूर लेके जाएंगे ताकि वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी हो सके. आपकी जगह पे कोई और दूसरा पर्सन अब वहाँ पर वोट देकर ना चला जाए.
But the card is not compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proof of identity like the ration card or the driving license. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं होगा तो आपको वोट देने दिया नहीं जाएगा, आपका वोट नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास उसके अलावा वोटर आईडी के अलावा कोई दूसरी आइडेंटिटी है तो आप वो भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, वी नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। लोगों की खुद की चॉइस होती है नॉमिनेशंस के अंदर जब हम नॉमिनेट करते हैं। दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस के अंदर, कोई भी आकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। दिस इज़ व्हाट अ सिस्टम प्रोवाइड, एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बी बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर हम वोटर्स लिस्ट के अंदर हैं, अगर हम वोटर हैं तो क्या हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हैं, क्या हम वहाँ पे नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मैक्सिमम एज इज़ 25 ईयर्स। अब जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आया है, जो कंपटीशन में खड़ा हो रहा है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए मिनिमम 25 होनी चाहिए। वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। लेकिन जो वोटर है उसकी मिनिमम एज कितनी है? 18। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है उसकी मिनिमम एज कितनी मानते हैं? 25। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। ये रेस्ट्रिक्शन क्रिमिनल्स के लिए भी हैं लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम केस वाले क्रिमिनल्स के लिए, सभी के लिए नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, जिसको वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा किया जाता है, उसका खुद को पार्टी सिंबल उसको दिया जाता है। पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। और जो नॉमिनेशन उनको मिल जाता है पार्टीज़ के अंदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वो वहाँ पर अगर खड़े हो जाते हैं तो उनको क्या मिल गया? पार्टी का टिकट मिल गया। एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट इन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ पैसा वहाँ पे गवर्नमेंट को वो एज अ सिक्योरिटी वहाँ पर जमा कराएगा। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी रिसेंटली एक नया ऑर्डर आया है, कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। एवरी सिटीजन हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। उसको अपना खुद का एक लीगल डिक्लेरेशन बनवाना पड़ेगा जिसके अंदर क्या क्या होगा? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट वहाँ पे लीडर बनने के लिए आया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर जो नॉमिनेट किया गया है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरा वहाँ पर देखा जाएगा कि उसके ऊपर कौन सा केस चल रहा है, कौन सा उस केस वहाँ से हटा है, क्या क्या किस किस उसके अंदर वो किस किस एक्टिविटीज़ के अंदर लिमिट था। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना वेल्थ है, कितना पैसा है, या उसकी फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारा डिटेल्स वहाँ पर लिखा जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी जाती है कैंडिडेट की। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और ये इन्फॉर्मेशन क्या रखी जाती है? पब्लिकली रखी जाती है ताकि लोगों को पता चल सके कि हम जिसको हमारा नेता बनाने जा रहे हैं वो है कैसा। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। नाउ come to the next page, page number 44, election campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative. Election के अंदर क्या होता है? लोगों को चांस मिलता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सके। The government and the policies they prefer. जो गवर्नमेंट वो चाहते हैं और जो पॉलिसीज़ वो चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने पर्सन को वो चूज़ करके ये ले सकते हैं। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is good policy. That is what happens during election campaign. अब इलेक्शंस के पहले इलेक्शन की कैंपेनिंग की जाती है, कैंपेन्स रखे जाते हैं। वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा, वो अपने बारे में बताएगा, उसको क्या करना है, वो क्या करना चाहता है, लोगों का कैसे भला करना चाहता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताएगा। लोग भी वहाँ कैंपेनिंग के अंदर डिस्कस करते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन हमारे लिए बुरा रहेगा, किसने हमारे लिए कितना किया है, किसकी क्या छवि है सोसाइटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग लोग उसको फेवर करते हैं या नहीं करते हैं। इन अ कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। 2 वीक का समय दिया जाता है इंडिया के अंदर। 2 वीक कब दिए जाते हैं? अनाउंसमेंट जब होता है फाइनल लिस्ट कैंडिडेट की उसके बीच में, और जो पुलिंग यानी जिस दिन इलेक्शन है, जब उसका नाम अनाउंस हो गया तब से लेकर के जब इलेक्शन होंगे उसके बीच में 15 दिन का जो गैप होता है, उन 15 डेज़ के अंदर वो अपनी कैंपेनिंग कर सकता है।
ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, अपने वोटर्स को कॉन्टैक्ट करेगा, बुलाएगा, समझाएगा. पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. पॉलिटिकल इलेक्शंस वहाँ पर रखे जाएंगे, मीटिंग्स रखी जाएगी, पार्टीज़ को सेलेक्ट करने के लिए सपोर्टर्स को बुलाया जाएगा. दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट. ठीक है, ये वो टाइम होता है जब न्यूज़पेपर मीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्शन के बारे में बताया जाता है कि वो वहाँ से चूज़ किया गया है, वो पर्सन की क्या छवि थी, क्या उसने काम किया लोगों के लिए, लोग उसको कैसे पसंद करते हैं, कैसे नहीं करते हैं. बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक ओनली. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. लेकिन ऐसा नहीं होता कि 15 दिन के अंदर ही वो कैंपेनिंग करेंगे, बल्कि कैंपेनिंग जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने लेवल पे 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने का टाइम उनको मिल सके. क्लियर?